Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of first year from Paradise College. Students, as you know that we have started our sixth story, The Reward, and we have also completed our first page of translation. Now we are gonna to attempt our next lecture. So just focus on your books. Page number is 39 and we are going to start our next part of translation. तो पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक बता दूं इन सिंपल वर्ड्स। पीछे क्या बात हो रही थी, टर्बट और जर्कन्स का ही चल रहा है आर्गुमेंट, और इसी आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए जर्कन्स हमें स्टोरी सुनाता है गॉर्जियस नाम के एक नौजवान लड़के की, जो कि किसी ऐसे कंट्री का रहने वाला है जहाँ पे एक्रोबेट की कोई सीट नहीं है, एथलीट खिलाड़ी की उनके कोर्ट में कोई सीट नहीं है। और ये इसका एम्बिशन है। जब वो 16 साल का था तो तब ये वाइल्ड एम्बिशन उसके माइंड में आया और तब से उसने फैसला किया कि वो इस पे डिटरमिन्ड रहेगा और बाय हुक और बाय क्रुक वो जो है वो सीट जो है वो क्रिएट करेगा एक्रोबेट की, और फिर जो है वो एज अ चैंपियन वहां पे अपॉइंटेड होगा। तो उसका ये जो सारा ड्यूरेशन है ये स्टार्ट होता है तो खुद को कामयाब करने के लिए, या फिर यूं कह लें कि पार गेन करने के लिए, वो पॉलिटिक्स में चला जाता है। पॉलिटिक्स में जाके वो इस वजह से पॉलिटिक्स में जाता है कि एक मिनट निशा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि हमने सारी स्टोरीज में डबल कॉमा यूज किया, इसमें सिंगल कॉमा। बच्चे ये मैटर नहीं करता। इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल भी यूज कर सकते हैं, आप डबल भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कॉमा जो है वो बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेजेस में यूज होता था। मतलब पहले जो राइटर्स थे, आपको पता हो कि राइटर जो है वो थोड़ा सा एंशियंट टाइप राइटर है, क्योंकि वो बहुत ऐसी फैमिली से, महजब फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा क्या है, पुराना है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा डबल कॉमास है ये मॉडर्न लैंग्वेज में यूज होता है। पहली जो लैंग्वेजेस थी उनमें ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही यूज होते थे। सो जो है इस पे आप पजल ना हो। तो बात हो रही थी कि वो पॉलिटिक्स में चला जाता है। पॉलिटिक्स में इसलिए जाता है, वो पार हासिल करना चाहता था ताकि वो ओपनली जो है वो क्या कर सके, अपना जो आइडिया है वो लोगों के सामने रख सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे जाके वो फिर कैसे जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक की थी कि वो स्पीचेस करता है। हाँ जी, द इयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए, एंड द डे केम, और वो दिन आ गया, व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इतनी ताकत थी, टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपन, के वो ओपनली कि वो अपने इस जज्बे का अपनी इस ख्वाहिश का सरेआम इजहार कर सकता था। फिर साल गुजरते गए और एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास there is a neck problem, एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, और उसने उनको बताया। देम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, उसके जो लोग थे उसके एरिया के, उनकी जगह पे, मतलब पीपल की जगह पे हमने रिप्लेस किया है देम को। हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, के कैसे उनके मुल्क की जो शान शौकत है वो बढ़ सकती है। एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। फिर उसने उनको उसने उन्हें लोगों को बताया कि किस तरह उनके मुल्क और उसके कदीम तख्तो ताज की अजमत में अजाफा होगा अगर दरबारी बाजीगर की असामी पैदा की जाए। तो ग्लोरी मतलब डिग्निटी, ऑनर को कहते हैं। एंशियंट मीन ओल्ड, एंटीक। एंशियंट थ्रोन का मतलब है जो सालों से चलता आ रहा है, जो सदियों से चलता आ रहा है, जो उनकी सदियों से ये सकाफत चलती आ रही है, उनका जो तख्त चलता आ रहा है, उसकी अजमत और उस उनके जो मुल्क है उसकी अजमत में इजाफा होगा। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पीछे है इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे वर का यूज क्यों हुआ है, देखें यहां से देखें। एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड
इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। बच्चे पहले तो ये सेकंड कंडीशन में आ रहा है सेंटेंस, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड कुड शुड, ये मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। तो मॉडल वर्ब यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, साथ में वुड बी। तो जिस मॉडल वर्ब के आगे बी का इस्तेमाल होता है वो मॉडल वर्ब्स का पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे वुड बी इंक्रीज्ड है, तो ये मॉडल वर्ब का पैसिव सेंटेंस है, वो भी कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव जो होते हैं ना, उसमें जब मॉडल वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं तो आगे बी मतलब वुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो क्या होता है, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे वुड बी इंक्रीज्ड पैसिव है किसका, मॉडल वुड का। और इफ द पोस्ट, ये इफ क्लॉज है आगे, कोट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। वर बच्चे अगर आपको याद हो तो लेट मी क्लियर यू दैट कि मैंने आपको कॉलेज में लेक्चर दिया था, हम यहाँ पे भी अटेम्प्ट करेंगे आगे जाके, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद, कि वर वहां पे यूज होता है जहाँ पे हम किसी इम्पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं, ठीक है। मतलब इससे पहले कभी भी उसके कंट्री में ये पोस्ट जो है वो कोट एक्रोबेट की कभी ना जिक्र हुआ ना कभी ये मतलब पोस्ट थी। अब वो कह रहा है कि अगर ये पोस्ट हो तो मतलब अगर ये पोस्ट होती तो क्या होता, हमारे ये जो अजमत है कंट्री की, जो ग्लोरी है, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता। तो अब नहीं है तो ये इम्पॉसिबल था, मतलब होती तो ही ये अजमत में इजाफा होता, ग्लोरी में इजाफा होता। तो इस इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यहाँ पे वर्क का यूज हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर आगे जाके हम लोग, मैं आपको सेकंड कंडीशन करवाती हूँ इसकी, कंडीशन की, कंडीशनल सेंटेंसेस की। He gave examples of other courts and greater ones। उसने जो है वो उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी और बहुत अच्छे दरबारों की मिसालें दी। ग्रेटर वंस, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये फॉर्म्स होती हैं, ये डिग्रीज होती हैं। तो ये सेकंड डिग्री की बात हो रही है, ग्रेटर, जिसको हम लोग अगर एडजेक्टिव में बात करें तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टू या दैन का यूज नहीं हुआ, तो ये सिंपल जो है ना वो नाउन की सेकंड डिग्री है, जो कि बता रही है ग्रेटर वंस, अच्छे वाले जो है ना वो उसने दरबारों की मिसाल दी। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, हाँ बेशक बहुत सारों ने उसकी मुखालफत की। अपोज मतलब रिजेक्ट किया, उसको डिनाई किया, अगेंस्ट उसके चले। इंक्रीज का यहाँ पे सिनोनिम है बूस्ट करना, इनहेंस करना। थ्रॉन डोमिनियन या रॉयल सीट को कहते हैं बच्चों। बहुत सारों ने उसकी मुखालफत की, दैट इज पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सियासत है, यही तो सियासत है। अब देखिए सियासत में क्या होता है, पॉलिटिक्स में आपको पता है कि ओपोजिशन लाजमी होती है, आपके ऑपोजिट कोई ना कोई जो है वो टीम जरूर होगी, यही तो पॉलिटिक्स है। वो इसका कहने का मतलब है बहुत सारों ने उसकी मुखालफत की क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स है। तो ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बेशक इसने एक लंबा अरसा लिया। दैट इज पॉलिटिक्स टू, ये भी तो सियासत है। यहाँ पे ये भी तो सियासत है, ये जो ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, दैट इज पॉलिटिक्स टू, कहता है कि बिला शिबा इसने एक लंबा अरसा लिया, यही ये भी तो सियासत है। मतलब पहली सियासत, पहली बात ये हुई है, टू यहाँ पे डबल मीनिंग्स को शो कर रहा है, ऐसे एक्शन को शो कर रहा है कि जहां पे आप क्या करते हैं, एक काम आपने ऑलरेडी कर लिया है। एक मिनट बच्चों, स्क्रीन शेयर होना ऑफ हो गई है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, देयर इज अ प्रॉब्लम इन नेट। हाँ जी, पहले हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, तो मैं वो स्लाइड ओपन करी थी। हाँ जी बच्चे, तो पहली बात ये हो रही है कि अलीना लतीफ अपनी वीडियो क्लोज करे बच्चों, वीडियो ऑफ करो, कि बहुत सारों ने इसकी मुखालफत की। एक पॉलिटिक्स ये बात कर रहा है वो कि पॉलिटिक्स में मुखालफत होती है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि पॉलिटिक्स में ये जो सियासत है इसमें कामयाब होने के लिए वक्त दरकार होता है, आपको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो कहता है ये भी तो पॉलिटिक्स है, मतलब अपोजिशन मुखालफत है तो वो पॉलिटिक्स है, टाइम ज्यादा लेता है तो ये भी पॉलिटिक्स है। ये दोनों चीजें पॉलिटिक्स में पाई जाती हैं, टाइम ज्यादा लगता है, जाहिर है आपको बहुत देर तक स्ट्रगल करना पड़ती है, आपको उस लेवल पे आना पड़ता है कि लोग आपको जो है वो वोट दें, ठीक है, आपकी वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो।
तो उसके लिए काफी ज्यादा फेमस होना पड़ता है, काफी स्पीचेस करनी पड़ती हैं, काफी मेहनत लगती है। और दूसरे नंबर पे ऑपोजिशन, ऑपोजिशन जो है वो हमेशा आपके ऑपोजिट खड़ी होती है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, मैंने ऊपर आपको सेकंड कंडीशन के बारे में बताया है। तो इसका ये फॉर्मूला देखें, इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड, कुड, माइट प्लस इन्फिनेटिव्स का भी यूज होता है। वुड, कुड और माइट जो है ये सिंपल सेंटेंसेस बताने लगी हूँ, एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं। इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड, कुड, माइट, ये मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। यहाँ पे इन्फिनेटिव के यूज का मतलब है कि यहाँ पे इनके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ न्यू कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदता। अब यहाँ पे हैड वो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला नहीं है, यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पोजेशन, किसी चीज का पोजेशन होना, आपके पास कोई चीज होना। और आई वुड बाय, आप देख सकते हैं वुड यहाँ पे जो है वो हमारा मॉडल वर्ब है, बाय यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको एज अ बेयर इन्फिनेटिव हम लोग यूज करते हैं। इसको बेयर इन्फिनेटिव कह लो या फिर सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह लो, ठीक है। आगे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर इनका पैसिव बनाना हो, वो भी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए स्पेशली, जैसे कि ग्लोरी है तो वुड बी इंक्रीज्ड आ जाएगा, क्योंकि अजमत जो है वो खुद नहीं बढ़ती है, इसको बढ़ाना पड़ता है। तो बेशक उर्दू ट्रांसलेशन में हम कहते हैं अजमत बढ़ेगी, तो वो वुड बी इंक्रीज्ड, तो वुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो हम लोग सेकंड कंडीशन किसके लिए यूज करते हैं, हम इमेजिन्ड चीजें के लिए, इम्पॉसिबल चीजों के लिए, जो कि अनलाइकली इवेंट्स इन द फ्यूचर, मतलब कि पास्ट में, जब हम लोग पास्ट में थे तो हम फ्यूचर के बारे में सोचा करते थे, या फिर इन पास्ट हम लोग सोचते हैं। अनलाइकली का मतलब है कि जो हम फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं, जो हमने प्रेजेंट में भी नहीं किया, और जो हम पास्ट में करना चाहते थे और पास्ट में भी नहीं कर सके। इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, अब मतलब पास्ट में बात हो रही है इम्पॉसिबिलिटी को लेके, पैसे होते। अब ये अनलाइकली इन फ्यूचर, पता नहीं फ्यूचर में भी पैसे होंगे कि नहीं, प्रेजेंट में भी पैसे नहीं है और पास्ट में भी नहीं थे, तो ये ऐसी कंडीशंस को बयान करती है, ठीक है। टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल प्रेजेंट सिचुएशंस, इम्पॉसिबल प्रेजेंट सिचुएशंस को भी बयान करते हैं। जस्ट लाइक इफ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर, अगर मैं तुम होती तो मैं ज्यादा स्टडी करती, ज्यादा पढ़ती। अब एक लड़की मतलब दूसरी फ्रेंड से कह रही है, इफ सारा वर आयशा, अगर सायरा आयशा होती। बच्चों ये इम्पॉसिबल है, सायरा आयशा हो ही नहीं सकती, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसके लिए इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग सिंगल फॉर्म के साथ भी वर्क का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की पोस्ट कोट के एक्रोबेट की के वर्क क्रिएटेड, तो मतलब इम्पॉसिबल था, अभी तक तो उसके लिए इम्पॉसिबल ही है, अभी तक ये पोस्ट क्रिएट करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इन फ्यूचर पता नहीं अब हो सकती है या नहीं हो सकती, ये डिपेंड करता है उसकी राया पे, लोगों पे और रॉयल फैमिली पे कि वो मानते हैं कि नहीं। तो इस तरह से जो है वो हम लोग सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। तो वापस आए जरा आप अपने ट्रांसलेशन पे। जी बच्चे, बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, नहीं एक लाइन, एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, तो फिर इस ख्याल को हासिल कर लिया गया। आइडिया कॉट ऑन का मतलब है लोगों तक ये उसका ख्याल जो है वो चला गया, ठीक है, लोगों तक उसकी बात पहुंच गई। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और इसने क्या कर दिया, एक बहुत ही लंबी कहानी को मुख्तसर कर दिया। द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज डली क्रिएटेड, और फिर क्या हुआ कि वो जो सीट थी वो, डली का मतलब है यहाँ पे बच्चे, ड्यूली भी आप लोग इसको पढ़ते हैं, तरह तरह की जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन प्रॉपरली राइटली कंप्लीटली मतलब मुकम्मल तौर पर उस सीट को जो है वो बना दिया गया, उसको जो सीट है उसको, मतलब उसका वो कामयाब हो गया। इन शॉर्ट अगर आपको ट्रांसलेशन के अलावा बताऊं तो उसकी जो स्टोरी, लंबी स्टोरी का मतलब है उसने काफी ज्यादा मेहनत की, काफी साल लगे उसको, फिर कहीं जाके उसने लोगों के सामने जब बात रखी, बात रखते ही लोग उसकी बात को मान गए, ठीक है, उसकी ये बात मान ली गई। और किस्सा मुख्तसर ये कि दरबारी बाजीगर की असामी बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी गई, बना दी गई, ठीक है, वो कामयाब हो चुका था अपने इस मार्टर में।
आगे देखें, बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। बच्चे बाय का यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है, ये एक प्रपोजिशन है जिसको हम तरह तरह के मीनिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्सटाइल प्रपोजिशन कहते हैं, जो कि बहुत सारे सेंटेंसेस में बहुत सारी सूरतों में यूज होती है, उसको हम लोग वर्सटाइल प्रपोजिशन कहते हैं। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। तो उस वक्त गॉर्जियस के माँ बाप दोनों को अरसा हुआ फोत हो चुके थे, या फिर एक लंबा अरसा पहले वो फोत हो चुके थे। बाय देन और फिर लिटिल रिमेन टू बी डन, थोड़ा सा अब इस वक्त करने के लिए काम ना होने के बराबर रह गया था, मतलब थोड़ा सा काम ही रह गया था अब जो होना था। He had only to stick for a few more days to that wild idea of his। उसको अब सिर्फ कुछ दिन ही जो है अपने उस जो ख्याल है उस पर डटे रहना था। आ फ्यू यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, ये क्वांटिफायर है, क्वांटिटेटर है, इसको अंडरलाइन करें, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, और जब ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो नई असामी पैदा की गई है, अब इस पे किस खिलाड़ी को मुतय्यन किया जाए, किस खिलाड़ी का इंतखाब किया जाए। होम कुड दे चूज, वो किसको मुनक्कद कर दे या फिर आप कह लें कि वो किसको मुंतखब कर सकते थे, कौन सा वहां पे मुंतखब करदा आता खिलाड़ी, बट द मैन हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज इयर्स, या फिर उस आदमी को जिसने इसके लिए इतने सालों तक काम किया। बा मुहावरा इसका जरा तर्जमा देखें। और फिर जब वो नई बनाएगी असामी को पुर करने के लिए एथलीट का के इंतखाब का सवाल उठा, तो वो उसके लिए किसको मुंतखब कर सकते थे सिवाय उस शख्स के जिसने इतने सारे सालों से इसके लिए काम किया था। बात हो रही है यहाँ पे गॉर्जियस की। होम यहाँ पे बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो कहता है कि वो किसको किसको मुंतखब करते, उस आदमी को, जाहिर है उस आदमी को जिसने इतने सालों तक इसके लिए काम किया। यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्रीज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव की, जिसके लिए हम लोग देन का यूज करते हैं कुछ सेंटेंसेस में। सुपीरियर टू पहले इसका करते हैं यूज एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ ये जो बजाते खुद एडजेक्टिव के साथ जो डिग्री है वो टू के सूरत में यूज होती है, ना कि ध्यान की सूरत में। जैसे सुपीरियर टू, आई एम सुपीरियर टू यू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, एल्डर टू, प्रेफर टू। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ ध्यान का यूज नहीं होता, जिनके साथ टू का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट यूज होता है। डू नॉट यूज मोर और मोस्ट बिफोर दीज वर्ड्स। इनके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते। जैसे ही इज मोर सीनियर दैन मी, तो ये रॉन्ग होगा। जो सही वाला सेंटेंस है वो है ही इज सीनियर टू मी, क्योंकि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ टू यूज होता है, देन यूज नहीं होता, ठीक है। ही प्रेफर्स टी देन मिल्क, तो ये रॉन्ग होगा। ही प्रेफर्स टी टू मिल्क, ठीक है ना। वो दूध पे चाय को मतलब प्रेफर करता है, बढ़ोतरी देता है। कंपैरिजन इज डन विद द सेम थिंग्स स्पीशीज, अगर तो कंपैरिजन दो चीजों के बीच में हो रहा हो, सेम थिंग्स एक ही जो है टाइप की थिंग्स में, तो फिर दैट ऑफ आफ्टर देन यूज होता है। देन क्या होता है, दैट ऑफ। जैसे माई शर्ट इज बेटर देन यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माई शर्ट इज बेटर देन योर्स, या तो हम लोग फिर उसी स्पीशीज को यूज करने के लिए योर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तुम्हारी के मीनिंग में आएगा, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन शकरगढ़, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, प्रोनाउंस का यूज नहीं कर रहे, यू का आई का यूज नहीं कर रहे, तो फिर हम दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं साथ में। मतलब द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ शकरगढ़, कि जो क्लाइमेट शकरगढ़ का है उससे ज्यादा मुल्तान का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉटर है, ज्यादा गर्म है। इफ एनी इज यूज्ड टू कंपैरेटिव डिग्री एड अदर टू एनी, ठीक है ना। जैसे हम एनी का यूज करते हैं तो फिर एनी के साथ हमने अदर का भी यूज करना है। ही इज टॉलर देन एनी मैन इन द टाउन, तो ये गलत होगा। ही इज टॉलर देन एनी अदर मैन इन द टाउन, वो टाउन के बाकी, ठीक है ना, आदमियों से क्या है, लंबा है। बाकी आदमी एक आद से मतलब एनी अदर मैन, दूसरे सिंगल में आ जाएगा, क्योंकि एनी अदर का मतलब है दूसरा कोई भी शख्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा कंपैरेटिव डिग्रीज, जो
किस तरह से यूज होते हैं, टू की फॉर्म में यूज होते हैं, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू में। फिर उसके बाद कंपैरिजन जब सेम स्पीशीज का होता है तो हम देन का यूज करते हैं, और वहां पे देन के यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पर्सनल प्रोनाउंस हों तो उनको हम लोग उनकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम देन, दैट, ऑफ का यूज करते हैं, फिर अगर एनी का यूज करें तो फिर उसके साथ हम लोग अदर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिग्रीज है हमारी। आगे देखिए ग्रामर, दोबारा ट्रांसलेशन की तरफ। हाँ जी। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड एक्रोबेट टू द कोर्ट। गॉर्जियस जो है वो उस सीट पे, गॉर्जियस को दरबार में बाजीगर तैनात कर दिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और उसने जिंदगी में काफी देर बाद सीखा। व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, के हमेशा हर चीज वक्त लेती है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, बेशक उसके माँ बाप सही कहते थे। चनाचा गॉर्जियस को दरबार में बाजीगर के तौर पे तयन कर दिया गया, और उसने जिंदगी में इतनी देर बाद ये बात जान ली कि हर चीज को, हर मतलब काम को वक्त लगता है, और बेशक उसके माँ बाप सही कहते थे। उसके पेरेंट्स ये कहते थे कि भाई टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तुम्हें डिटर्मिनेशन के साथ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है ताकि तुम शॉर्टकट ले सको। तो चांस दरकार ना हो तो डिटर्मिनेशन पे डटे रहना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा फिर वेस्ट होता है लाइफ में। इट ओनली रिमेन देन टू इनोग्रेट हिम, अब सिर्फ उसको जस्ट इनोग्रेट, उसने सिर्फ इफ्तिताह ही करना था। इनोग्रेट मतलब बिगिन करना था, इनिशिएट करना था। क्रिएटेड मतलब जनरेटेड, इनिशिएटेड करना। अब वो सिर्फ इफ्तिताह ही कर सकता था। ठीक है, मतलब अब उसको सिर्फ वो जो रिबन होती है ना वो काटनी थी, और फिर वो जो हर्डल्स हैं उनको टच करना था, और वहां पे लोगों ने उसका वेलकम करना था। इसके अलावा वो एज एन एथलीट, एज अ पावरफुल एथलीट, वो उन हर्डल्स को अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था। अब वो ये जो उछल कूद वाला काम है, या फिर ये जो एथलीट करते हैं, जो ट्रिक्स वगैरह करते हैं, अब वो नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर आगे देखो जरा थोड़ा सा। सेकंड कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है बच्चे, मैं आपको ये बाद में जो है ना वो करवाऊंगी शो। यूज ऑफ मैनी हमने यहाँ पे पढ़ना है। इट कॉट मैनी ईयर्स, हम लोगों ने पीछे मैनी के बारे में पढ़ा। ये जो वर्ड है मैनी, इसको हमने रीड किया ट्रांसलेशन में। तो मैनी बच्चे ये टू फंक्शंस के तौर पे यूज होते हैं। यूज एज एडजेक्टिव बिफोर नाउन, या एज एडजेक्टिव यूज होती है नाउन से पहले। ठीक है ना, जैसे मैनी अपोज देम, ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम। तो यहाँ पे मैनी के साथ हम लोग ने यहाँ पे मैनी का यूज देखना है। तो अपोज्ड यहाँ पे रिजेक्ट करना, अपोज यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, और मैनी यहाँ पे क्या है, मैनी का हम यूज कर रहे हैं, सॉरी वर्ब के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, तो यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव यूज हुआ है जो कि पीपल के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। शी वर्कड हार्ड फॉर मैनी इयर्स, उसने बहुत सालों के लिए जो है वो सख्त काम किया, मेहनत की बहुत सालों तक। तो मैनी यहाँ पे क्या है, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। फिर ये एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है, जैसे सम पीपल विल कम टू द मीटिंग बट मैनी विल नॉट, बहुत सारे नहीं आए, तो वहां पे ये एज प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी में आएंगे, बहुत सारे नहीं आएंगे। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे है सम पीपल, कुछ लोग पार्टी में आएंगे लेकिन बहुत सारे नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो पीपल्स को इंडिकेट कर रहा है, और पीपल की जगह पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे। वी आर होपिंग टू सेल आर ओल्ड बुक्स बट मैनी आर नॉट इन गुड कंडीशन, हम लोग इस उम्मीद में हैं कि हमारी किताबें मतलब बिक जाएं, लेकिन बहुत सारी अच्छी कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे ये क्या यूज हुआ है, एज अ प्रोनाउन। फिर हमने पढ़ा था दैट इज पॉलिटिक्स टू। अब हम टू का यूज यहाँ पे देखेंगे, ये आल्सो के मीनिंग्स में यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो अपने लेक्चर में पढ़ा है वहां पे ये आल्सो का ही मीनिंग दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 पॉइंट्स बता रहा है। थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बताती जाऊं, थोड़ा सा मतलब टू एक तो बिल्कुल ही आल्सो का मीनिंग देता है, और एक जगह पे ये थोड़ा सा अ लिटिल बिट, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस में आ जाता है। वो कैसे, आल्सो ऐसे है कि मैं कहती हूँ कि आई एम टायर्ड। अब मैं ये बात अपनी सिस्टर से कर रही हूँ, मेरी सिस्टर आगे से मुझे रिप्लाई करे कि आई एम आल्सो टायर्ड, मैं भी थकी हुई हूँ। मतलब उन्होंने, हम दोनों ने एक ही क्वालिटी को, एक ही एडजेक्टिव को यूज किया है, सेम थिंग को बयान किया है, तो वहां पे हम लोग टू की बात करेंगे।
सॉरी आल्सो की बात करते हैं, क्योंकि हमने सेम बात की है, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सन्स डिफरेंट हैं दो, लेकिन बात सेम कर रहे हैं। मैं थकी हूँ, वो कहती मैं भी थकी हूँ। अब टू का यूज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस में कैसे आ जाएगा? मैं कहती हूँ आई एम टायर्ड एंड हंग्री टू। मैं थकी हूँ और मुझे भूख भी लगी है। अब यहाँ पे मैं दो क्वालिटीज को बयान कर रही हूँ। पर्सन मैं एक ही हूँ, बात मैं अकेली कर रही हूँ, मेरी सिस्टर नहीं कर रही है, लेकिन मैं दो चीजों को बयान कर रही हूँ। एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से मैं थकी भी हूँ। वहां पे हम लोग टू का यूज करते हैं टू थिंग्स को बताने के लिए, ठीक है। तो अली प्लेज फुटबॉल, अहमद प्लेज फुटबॉल टू। देखो, अली फुटबॉल खेलता है तो अहमद भी फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे टू और आल्सो बिल्कुल सेम मीनिंग्स देते हैं। यहाँ पे आल्सो और टू बिल्कुल जो है वो मीनिंग दे रहे हैं। जैसे यस आई एम टाइड टू सेड अली, अली ने कहा कि मैं भी थका हूँ। यहाँ पे आई एम आल्सो टाइड भी आ सकता है। आई लाइक चॉकलेट टू, मतलब किसी ने बोला कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं आगे से रिप्लाई करती हूँ कि आई लाइक चॉकलेट टू, या फिर आई लाइक मिल्क एंड आई लाइक चॉकलेट टू, मुझे दूध पसंद है लेकिन चॉकलेट भी पसंद है। तो दोनों तरह से जो है ये भी के मीनिंग्स में ही आता है। तो इसको एज एन एडवर्ब मीनिंग मोर देन इज नेसेसरी और यूजफुल भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे फिर ये एडजेक्टिव्स में चला जाता है जब, तो ये नेगेटिव मीनिंग्स में आता है। ये गोज बिफोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब के यूज होता है और नेगेटिव मीनिंग्स में आ जाता है। जैसे दिस कॉफी इज टू हॉट, ये काफी बहुत गर्म है। अगर इसको हम नेगेटिव सेंस में देखेंगे तो हम कहेंगे दिस कॉफी इज टू हार्ड टू ड्रिंक, ये कॉफी इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे टू हॉट का मतलब है कि जितनी आपको कैपेसिटी हॉट की कॉफी की चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया मोर देन इज नेसेसरी, जितनी चीज की कैपेसिटी आपको एबिलिटी चाहिए वो उससे ज्यादा होती है। ही वर्क्स टू हार्ड, मतलब जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेहनत करता है वो। यहाँ पे टू हार्ड किसके साथ यूज हुआ है? ये एडवर्ब के साथ। यूज इन नेगेटिव मीनिंग, तो जाहिर है नेगेटिव मीनिंग में ये इस तरह से आएगा, ही इज टू टाइड टू वर्क। यहाँ पे साथ में हम इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं, टू इन्फिनिटिव्स का, इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए कि ही इज टू टायर्ड टू वर्क। यहाँ पे बच्चे इसका मतलब है कि उसने इतना काम किया कि वो थक गया, ठीक है ना। इट इज टू हार्ड टू गो आउटसाइड, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है कि बाहर जाया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे नो का यूज नहीं होता कहीं भी। वो रीजन क्या है कि टू बजाते खुद नो का मीनिंग देती है, ठीक है। हम यहाँ पे नो या नॉट वर्ड को यूज नहीं करते नेगेटिव मीनिंग्स बताने के लिए। रीजन टू जो है वो बजाते खुद नेगेटिव मीनिंग ही देता है। तो हमारा ये भी हो गया। अब आगे ट्रांसलेशन देखें थोड़ी सी। एंड दैट इज वेयर, और ये मतलब तब आई केम ऑन द सीन, और ये तब की बात है जब मैं भी मंजरे आम पे था, वहां पे गया। वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डरिंग मतलब रोमिंग करना, वॉकिंग करना, अबाउट यूरोप, यूरोप में सैर कर रहा था। एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, जैसे कि उन दिनों में मैं किया करता था। मैं उन दिनों में यूरोप में घूम रहा था जैसे कि मैं उन दिनों में घूमा करता था। यूज्ड टू का यहाँ पे मतलब है कि अब वो ये जो विजिट है वो नहीं करता, बल्कि अब वो क्या करता है, अब उसकी ये आदत छूट चुकी है। मीन ये हैबिट इन पास्ट में, या फिर आपकी जो रूटीन है इन पास्ट में वो शो कर रहा है। इन दोज डेज व्हेन फूड यूज्ड टू बी चीप, ये उन दिनों की बात है जब खाना सस्ता हुआ करता था। एंड आई वाज यंग, और मैं जवान हुआ करता था। एंड कुड इजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और मैं लंबे लंबे फासले पैदल तय कर लिया करता था। कहता है ये तब की बात है जब मैं भी वहां पे था, जब मैं यूरोप में घूमा करता था, और तब खाना सस्ता हुआ करता था, मतलब इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुआ करती थी, मैं जवान था, तो मैं लंबे लंबे फासले पैदल ही तय कर लेता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में गया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरानगी के तौर पे जो है वो दोस्ताना है। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने मुझे ये अजीम तकरीब जो है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये मुझे देखने दिया। लेट यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। तो which took place as soon after the creation of the post as gorgeous uniform could be get ready। कहता है कि ये जो सामी है, जब ये तब तक हुआ, इतनी जल्दी ये मतलब हो गया जब उसका ये लिबास जो है वो तैयार हुआ। इसका देखते हैं बा मुहावरा तर्जमा करके मैं बताती हूँ आपको
ये कहता है कि उन्होंने मुझे ये अजीम जो तकरीब थी वो देखने की इजाजत दे दी, और जो असामी की तख्लीक के इतनी देर बाद ये जो तकरीब है वो मुनक्कद हुई, जितनी देर में गार्जियस की वर्दी तैयार हो गई या फिर उसका यूनिफॉर्म तैयार हो गया। मतलब कि उसकी बात सुनने के बाद सिर्फ उसका यूनिफॉर्म तैयार हुआ, और यूनिफॉर्म तैयार होने के फौरन बाद जो है वहां पे सीट क्रिएट करके वहां पे फंक्शन करवा दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वांटिफायर अ फ्यू द फ्यू, ये आपको मैंने पढ़ाना है बच्चे। फ्यू ये सारे क्वांटिफायर्स हैं जो क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज की। फ्यू जो है वो ना होने के बराबर में आता है। नॉट एनी, मतलब अगर किसी क्लास में 20 बच्चे हैं तो उसमें एक आध, जिससे ज्यादा किसी क्लास को फर्क भी नहीं पड़ता। अगर किसी क्लास में 20 बच्चे हैं जिसमें से एक जो है वो दो या कह ले 3 एब्सेंट है, तो क्लास को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनसे। ठीक है, तो ये नेगेटिव मीनिंग्स में मतलब ना होने के बराबर है। आई एम सॉरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, माजरत खाऊं, मेरे बहुत ही कम दोस्त है। मतलब मैं दोस्त नहीं बनाती या बनाता, तो बहुत ही कम दोस्त है, एक आध दोस्त है बस। फ्यू पीपल आर पाइस, बहुत ही कम लोग सखी होते हैं। आ फ्यू जो है वो बच्चे पॉजिटिव क्वांटिटी में चला जाता है। मतलब अगर 20 बच्चे हैं या 20 लोग हैं किसी ग्रुप में से, तो उसमें से 10 5 10, ठीक है, या 10 15 भी कह सकते हैं आप, 50-50। इट नीड्स अ सर्टेन नंबर, हैज पॉजिटिव मीनिंग होता है इसका। ही इज ग्लैड टू हैव अ फ्यू बुक्स, वो खुश है कि उसके पास कुछ किताबें हैं। अब ये जो बुक्स हैं मतलब उसके पास 10-15 तो हैं, जिससे उसकी लाइफ पे या उसकी रूटीन पे अच्छा खासा फर्क पड़ता हो। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर्क डिलीजेंटली, चंद स्टूडेंट्स मेहनत से काम करते हैं। मतलब अगर क्लास में 20 हैं तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स या फिर 8-9 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, द फ्यू का मतलब है आपके पास जितनी भी चीज है वो स्पेसिफिक आपके लिए स्पेशल है, चाहे वो 8 है 10 स्टूडेंट्स है क्लास में, वो स्पेशल है। ठीक है ना, तो मैटर करता है। द फ्यू कॉइन्स शी हैड वर नॉट इनफ टू प्ले द न्यू गेम, उसके पास जितने भी सिक्के हैं वो नई गेम खेलने के लिए नहीं है, मतलब काफी नहीं है। अब किसी के पास 10 रुपए हैं, अब ये 10 रुपए उसके लिए बड़े मायने रखते हैं। बेशक उसके लिए वो 10 रुपए से नई गेम नहीं खेल सकती, लेकिन वो इन्हीं 10 रुपीज से कोई और काम कर सकती है। तो ये स्पेसिफिक थिंग्स को शो करता है। अगर मेरा वर्ड्स देखते हैं अपने, लेसन कम करना, दिस मेडिसिन विल लेसन योर हेडेक, ये जो मेडिसिन है ये तुम्हारे सरदर्द को कम कर देगी। लेसन मतलब सब, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन, स्टूडेंट अपना लेसन तैयार कर रहे हैं। लायर झूठा, डू नॉट ट्रस्ट ऑन हिम बिकॉज ही इज अ लायर, उसकी बात पे यकीन ना करो क्योंकि वो झूठा है। लॉयर वकील, असलम इज अ फेमस लॉयर, असलम एक जो है वो मशहूर वकील है। लाइन शेर, आई सॉ अ लाइन इन द जू, मैंने जू में एक लाइन देखा, शेर देखा। लाइन कमर, वी शुड गिल्ड अप आवर लाइन्स टू फेस द डेंजर, हमें खतरे का सामना करने के लिए अपनी कमर कस लेनी चाहिए। लॉथ इनकार करना, शी इज लॉथ टू मैरी अली, उसने अली से शादी करने के लिए मना कर दिया। लॉथ नफरत, आई लॉथ स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग से नफरत है। लूज मतलब खो देना। पोइट्री ऑलवेज लूज समथिंग इन ट्रांसलेशन, जब शायरी की का तर्जमा किया जाता है तो ये अपना असल मजा खो देती है। लूज मतलब ढीले, आई लाइक लूज क्लॉथ्स, मुझे ढीले ढाले कपड़े पसंद है। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर हमारा। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अबाउट लेक्चर।